पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग अपने मास्टर के साथ शूरा घोस्ट टावर के पास आया होता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद शूरा घोस्ट टावर के अंदर से उसे एक फ्रूट चाहिए, जिसकी मदद से वो अगर वो उसे किसी को भी दे देगा तो जिस भी स्पिरिटिस्ट को उसने वो फ्रूट दिया होगा वो उसका सपोर्टर बनने के लिए तैयार हो जाएगा और आगे किसी भी चीज में मुसीबत पड़ेगी तो वो फैंग की मदद करेगा। इसलिए यहाँ पर फैंग आया होता है ताकि वो उस फ्रूट को ले सके, लेकिन उसे लेने के लिए सबसे पहले उसे शूरा घोस्ट टावर को क्लियर करना पड़ेगा और उसके आखिरी में ही जाकर उसे वो फ्रूट मिलेगा। इसलिए फैंग अपने एक और साथी गूबू के साथ शूरा घोस्ट टावर के अंदर चले जाता है ताकि वो उस फ्रूट को हासिल कर सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फैंग को देखते हैं जो किसी अलग ही जगह पर आ गया होता है और उसके सामने एनर्जी से बनी एक दीवार होती है, जिसे क्रॉस करने के बाद फैंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उसे देख कर ये लग रहा था कि ये शूरा घोस्ट टावर के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। इसके आगे का लेवल 4th होगा और उसे पार करने के बाद वो सीधा उस फ्रूट के पास पहुंच जाएगा। इसलिए फैंग वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है जहां उसके ऊपर लावे की बारिश हो रही होती है, लेकिन फैंग खुद को बड़ी आसानी के साथ उस एन्चांटमेंट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए बचाया जा रहा होता है और उसे एक भी लावा नहीं लगता। लेकिन फैंग जैसे ही थोड़ी दूर आता है उसे वहाँ पर गूबू दिखाई देता है, जिसे बूफान नाम का एक डिसाइपल मार रहा था, जिसके सामने गूबू बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था और बूफान उसे बहुत मारता है। इसके बाद वो उससे कहता है मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारे फैमिली वाले को जाकर ये बताऊंगा कि तुम आखिरकार लास्ट लेवल तक पहुंच चुके थे। इससे उन्हें तो गर्व भी होगा कि उनके सेट का कोई डिसाइपल यहाँ तक के पहुंचा है। लेकिन गूबू कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर बूफान तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उससे कहता है हमारे सेट को बचाने के लिए तुम्हें तो मरना ही होगा, क्योंकि तुम अपने सारे सेट के डिसाइपल के लीडर हो और एक बार तुम ही मारे जाओगे तो हमारा आगे का काम आसान हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से जैसे ही गूबू की जान लेने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर फैंग आ जाता है जो बूफान से कहता है दुनिया में जितने भी शेमलेस विलन से मैं आज तक लड़ा हूँगा उसमें से तुम्हारा नंबर 3रे नंबर पे आता है, क्योंकि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। ये सुनकर बूफान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा फैंग से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब फैंग वहाँ पर अपनी टाइगर स्पिरिट को समन कर लेता है, जो टाइगर स्पिरिट उसे कुछ ही टाइम पहले मिली थी, और जैसे ही वो स्पिरिट सामने आती है वो सीधा बूफान के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से बूफान की स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है। तब बूफान फैंग से कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब कर क्यों रहे हो? जिस पर फैंग कहता है मैं वो हूँ जो तुम्हारी 1 सेकंड के अंदर जान ले सकता है। बूफान कह रहा होता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा सेक्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इससे तुम्हें मुसीबत ही हो सकती है, इसलिए मुझे मत मारो। लेकिन फैंग कहता है मैं तुम्हें मार कर सारे लोगों को ये बताऊंगा कि तुम आखिरी लेवल तक पहुंच चुके थे, इससे तो उन्हें गर्व भी होगा कि चलो कम से कम तुम यहाँ तक तो पहुंचे थे। लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मारता और अपनी टाइगर स्पिरिट की मदद से उसे उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से बूफान तो अब सीधा शूरा घोस्ट टावर के ही बाहर फेंका गया था। तब गूबू फैंग से कहता है तुम यहाँ से अपना आगे का सफर शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है, मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा और जो तुम सामने लावा देख रहे हो इसी के नीचे लास्ट लेवल है। अगर तुम वहाँ पर पहुँच गए तो तुम बड़ी आसानी से उस फ्रूट को हासिल कर सकते हो। जिस इंसान के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वहाँ पर वही मॉन्स्टर भी रहता है। जिस पर फैंग मान जाता है और फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि उसकी मदद से वो सीधा लावे के अंदर ही छलांग मार सके। ये देखकर तो गूबू भी हैरान था कि आखिर फैंग के पास ऐसी कौन सी खतरनाक टेक्निक है जो इसे लावे से बचाते जा रही है। वहीं फैंग उस एन्चांटमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा सीधा लावे के नीचे ही चला जाता है और उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। इधर हम बूफान को देखते हैं जो शूरा घोस्ट टावर के बाहर फेंका गया होता है। ये देखकर तो गूबू के सेक्ट वाले उसके सेक्ट की बुराई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल गूबू भी वहाँ पर आ जाता है। इस वजह से उनकी बोलती बंद हो जाती है। तब बाकी लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लोग जो भी शूरा घोस्ट टावर के अंदर गए थे वो सभी बाहर आ चुके हैं, तो क्या अब हमें यहाँ से शूरा घोस्ट टावर को बंद करके चले जाना चाहिए? लेकिन गूबू कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान अब भी उसके अंदर मौजूद है। अब वो इंसान है फैंग, जो कि आखिरी लेवल तक के जा चुका है, जिसके अंदर पिछले 100 सालों में कोई भी नहीं गया था। ये सुनकर तो सारे के सारे लोगों को यकीन ही नहीं होता कि आखिर नया आया हुआ डिसाइपल फैंग इतनी आसानी से लास्ट लेवल तक के कैसे पहुंच सकता है, जिसे किसी ने भी पिछले 100 सालों में नहीं ब्रेक थ्रू किया था। और वो फैंग बड़ी ही आसानी के अंदर वहां पर जा चुका है। इधर हम फैंग को देखते हैं जो किसी अलग ही दुनिया
के अंदर आ गया होता है और वो अपने आप को आसमान में देखता है जहाँ चारों तरफ बादल ही बादल होते हैं। तभी उन बादलों के अंदर उसे वो स्पिरिचुअल फ्रूट दिखाई देता है जिसे लेने के लिए ही वो यहाँ पर आया था। लेकिन जैसे वो उसे लेने वाला होता है चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आने लगता है और वो उसी तूफान में बहना शुरू कर देता है। फैंग अपनी एन्चांटमेंट ट्रिक का इस्तेमाल करता ताकि वो खुद को स्टेबल रख सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। पर फैंग इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है चाहे कैसे भी करके वो उस फ्रूट को हासिल कर सके। और वो यहाँ पर बस यही सोच रहा होता है कि मैं एक बार इस फ्रूट को हासिल कर लूं, उसके बाद मैं उस लड़की को दोबारा से होश में ले आऊंगा जो कि काफी टाइम के लिए बेहोश हो चुकी है। और ऐसे ही काफी देर तक तूफान में इधर उधर फेंकाने के बाद आखिरकार फैंग उस फ्रूट को हासिल कर ही लेता है। और जैसे वो उस फ्रूट को हासिल करता है सारा का सारा तूफान बिल्कुल थम सा जाता है, जिसके बाद वो उस फ्रूट को खाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि वो उसे किसी भी दूसरे स्पिरिटिस्ट को नहीं देना चाहता था। जिसके बाद वो उस फ्रूट को खा लेता है, लेकिन उसके खाते ही उसके पीछे वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसके बारे में गुबू उसे बता रहा था। तब उसे देखते ही मॉन्स्टर एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और भागते हुए सीधा फैंग के गले लग जाता है, जहाँ वो उससे ये कह रहा होता है कि तुम जरूर जियानवू रेल्म को भी ब्रेक थ्रू कर चुके होगे, तभी तुम यहाँ पर आने में कामयाब हुए हो। तुम जानते भी नहीं कि पिछले 100 सालों से मैं किसी इंसान के यहाँ पर आने का इंतजार कर रहा था और आज देखो तुम खुद यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ गए। मैं इसके लिए तो कितना ज्यादा खुश हूँ, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैं पूरे 100 सालों तक के यहाँ इन तूफानों के अंदर बस इधर उधर फेंकाया जा रहा था, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे ये उम्मीद मिली है कि हो सकता है मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं तुम्हें 2 सालों के अंदर ही ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बना दूंगा। ये सुनकर तो फैंग भी एकदम हैरान रहता है क्योंकि ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट तो दुनिया में सिर्फ 1 या 2 ही है और वो स्पिरिटिस्ट सबसे हाई लेवल के कहे जाते हैं। लेकिन फैंग उसे ये जवाब दे पाता कि हाँ वो उसके बात पे राजी है या नहीं, तभी उसे उस लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती है। ये सुनकर तो फैंग भी एकदम खुश हो जाता है कि आखिरकार उस फ्रूट की मदद से वो लड़की दोबारा से होश में आ गई। और अब हमें यहाँ पर फैंग का असली प्लान पता चलता है। जैसा कि उसके मास्टर ने कहा था कि अगर तुम ये फ्रूट किसी भी अच्छे पावरफुल स्पिरिटिस्ट को दे दोगे तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन फैंग ने ये नहीं किया। उसने उल्टा ये डिसाइड किया कि अगर वो उस फ्रूट को खुद ही खा ले तो उसकी पावर की मदद से हो सकता है कि वो लड़की दोबारा से होश में आ जाएगी अपने डीप स्लीप से। और एक बार अगर वो होश में आ गई तो उसके जितना पावरफुल स्पिरिटिस्ट ढूंढना तो फैंग के लिए काफी मुश्किल होगा। सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल स्पिरिटिस्ट तो वो ही है। तो इसलिए फैंग ने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए बस वो उसे होश में लाकर रहेगा। और उस फ्रूट की मदद से उसने ये कर भी दिखाया, जिस वजह से फैंग काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही उस फ्रूट की पावर की मदद से वो लड़की जहाँ एक छोटी बच्ची दिखाई देती थी अब एक अच्छी खासी लड़की बन गई होती है और दिखने में भी वो काफी ज्यादा सुंदर हो गई होती है, जिसे देखकर तो फैंग भी हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी ये इतनी बदल कैसे गई। जिस पर वो लड़की कहती है तुमने जो फ्रूट खाया था उसकी सारी की सारी पावर मैंने एब्जॉर्ब कर ली, जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन लेवल बढ़ी उसी हिसाब से मैं काफी ज्यादा उम्र में भी बड़ी हो चुकी हूँ। और देखो अब मैं एक टीनेज लड़की दिखाई दे रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता कि तुमने बस मुझे होश में लाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अपनी जान खतरे में डालते हुए इस फ्रूट को लेने यहाँ पर आ गए, जबकि तुम जानते ही थे कि शूरा घोस्ट टावर कितना खतरनाक है। जिसके बाद वो उसे अलग अलग स्पिरिटिस्ट के रैल्म बताती है कि इनमें से शूरा घोस्ट टावर वो कहाँ पर फॉल करता है। और उसमें से सबसे पहला डीमन स्पिरिटिस्ट होता है, उसके बाद इमॉर्टल, उसके बाद बुद्धा, फिर घोस्ट, फिर बीस्ट और उसके आखिरी में लास्ट आता है शूरा। वो लड़की कहती है जो भी शूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आता है उसकी पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिटिस्ट होता है और तुम्हें शायद इस बात पे यकीन भी नहीं होगा कि मैं भी शूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आती हूँ और मैं खुद भी एक शूरा स्पिरिटिस्ट हूँ। इस हिसाब से मैं सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिटिस्ट हूँ जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन फैंग अपने मन में कहता है पावरफुल, तुम तो सबसे ज्यादा जिद्दी दिखाई देती हो, तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या क्या कहा तुमने, वापस से कहना। लेकिन फैंग उसे कुछ भी नहीं कहता और अपनी बात ही घुमा देता है। वहीं बाहर वो मॉन्स्टर ये देखकर हैरान था कि अचानक से इस फैंग को हो क्या गया, ये तो खड़े खड़े ही बेहोश हो गया है। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है जिसकी आवाज स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फैंग भी सुन पा रहा था। इसलिए फैंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ बाहर निकलते ही वो लड़की फैंग के अंदर से कह रही होती है तुम जानते भी हो इस मॉन्स्टर का लेवल क्या है, ये तुम
तुमसे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। और तुमने अब तक यही सुना होगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके ऊपर भी एक लेवल आता है जो कि पर्पल रोब स्पिरिटिस्ट होते हैं, और ये मॉन्स्टर वही पर्पल रोब स्पिरिटिस्ट है। और मुझे तो ये यहाँ से बिलोंग भी नहीं करता हुआ दिखाई देता है। मुझे तो लग रहा है कि पिछले 100 सालों से ये यहीं पर कैद हो गया था, और इसे अब किसी न किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इसे यहाँ से बाहर निकाल सके। और हो सकता है इसीलिए इसने तुम्हें ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बनने का ऑफर दिया है। वो तुम्हें अपनी सारी टेक्निक बता देगा कि किस तरह से तुम 2 साल के अंदर ही ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बन पाओ, और उसके बाद तुम इसकी मदद करोगे यहाँ से बाहर निकलने में। ये सुनकर फैंग भी हैरान था। वो सोचने लगता है कि 2 सालों के अंदर ही ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बनना ये अपने आप में ही कमाल की बात है। मैं तो ये बनना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर ये मॉन्स्टर मुझसे चाहता क्या है। एक बार मुझे इससे भी पूछ लेना चाहिए। इसलिए वो उस मॉन्स्टर से पूछता है, मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तुम मुझे ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बनने में क्यों मदद करना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं एक बार ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बन गया तब मेरे अंदर इतनी पावर्स रहेगी कि मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। और तुम चाहते भी यही हो कि मैं ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बन के तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं, और 100 सालों की कैद से तुम आसानी से बाहर निकल जाओगे। ये सुनकर वो मॉन्स्टर कहता है, तुम तो बहुत चालू निकले, और तुम्हारे जैसे स्मार्ट लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बताओ मुझे, क्या तुम मेरी डील पे राजी हो? जिस पर फैंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारी डील पे राजी हूँ। पर वो मॉन्स्टर थोड़ा परेशान भी होता है कि अगर उसने ये टेक्निक दे दी कि कैसे 2 सालों के अंदर ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बना चाहता है, उसके बाद फैंग उसे कहीं धोखा ना दे दे। लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो फैंग का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ दोनों के बीच डील भी पूरी हो जाती है कि वो मॉन्स्टर फैंग को ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बनने में मदद करेगा, और उसके बदले फैंग को उस मॉन्स्टर को यहाँ से बाहर निकालना होगा। इधर गुबू बूफान के सेक पे इल्जाम लगा रहा होता है कि ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसे जरूर सजा होनी चाहिए। वो तो अच्छा हुआ फैंग ने आकर मुझे बचा लिया, वरना मैं तो मारा ही गया होता। लेकिन तब वहाँ पर एल्डर इन दोनों का झगड़ा रुका देते हैं। इसके बाद वहाँ पर फैंग आता है, जिसे वो सारी टेक्निक मिल चुकी थी कि किस तरह से 2 सालों के अंदर ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट बना जाता है। तब फैंग के पास वो एल्डर आता है, जो ये बात देखकर एकदम हैरान था। पहली बार फैंग इस शूरा घोस्ट टावर को पूरी तरह से क्लियर करके बाहर निकल कर आया है। फैंग उनसे कहता है, मैं यहाँ पर ज्वाइन होना चाहता हूँ ताकि मैं भी एक स्पिरिटिस्ट बन सकूं, बिल्कुल अपने मास्टर की तरह, और इसलिए आप मुझे सबसे पहले व्हाइट रोब स्पिरिटिस्ट बना ही सकते हैं। तब ये सुनकर वो एल्डर कहता है, तुमने पिछले 100 सालों के अंदर इतनी आसानी से शूरा घोस्ट टावर को क्लियर कर लिया, और उसके बाद भी मैं तुम्हें व्हाइट रोब स्पिरिटिस्ट बनाऊं, ये मुझे गवारा नहीं होगा। मैं तुम्हें डायरेक्टली ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट में प्रमोट कर देता हूँ। ये सुनकर तो फैंग काफी ज्यादा खुश था, और अब उसे बस थोड़ी और मेहनत करनी होगी, उसके बाद वो ब्लू रोब स्पिरिटिस्ट भी बन जाएगा। जिसके बाद फैंग वहाँ से अपने मास्टर के पास आता है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वो एल्डर फैंग के मास्टर को बधाई देते हुए कहते हैं, आप नहीं जानते कि आपके डिसाइपल ने तो आज कमाल ही कर दिया। इसने शूरा घोस्ट टावर को पूरी तरह से क्लियर किया है, जो कि किसी ने भी नहीं कर पाया था। तब फैंग जल्दी से अपने मास्टर के सामने जाकर उन्हें ग्रीट करता है। ये देखकर उसके मास्टर भी काफी ज्यादा खुश थे, और उनका अंदर ही अंदर दिल भर आया होता है, क्योंकि आज उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। साथ ही अब तो फैंग उनसे ज्यादा ही लेवल पे पहुंच गया है, क्योंकि वो व्हाइट रोब स्पिरिटिस्ट है और फैंग ग्रे रोब स्पिरिटिस्ट बन गया है। लेकिन तब भी वो एक मास्टर है और फैंग उनका डिसाइपल, इसलिए वो उसके सामने ग्रीट कर रहा होता है। इसलिए उसके मास्टर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।